नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर एक विश्लेषण करना चाहते हैं भाषा विवाद का, जो कि आजकल मुंबई के अंदर यानी महाराष्ट्र के अंदर काफ़ी देखा जा रहा है। आखिर इसके पीछे वजह क्या है और हमारा ईगो क्यों आ रहा है इस बीच में, तो इसकी चर्चा करेंगे और इसका क्या नुकसान हो सकता है भविष्य में। ये इस तरह के कुछ विचार मैं अपने आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और आपके भी क्या विचार हैं, आप भी अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, जिससे कि हम एक दूसरे के जरिए संवाद करना उचित होता है, बेहतर होता है और इससे संवाद होता है तो अच्छा रहता है। देखिए, अभी क्या हुआ, रिसेंट घटना क्या हुई है कि मुंबई में रहना है तो मराठी बोलो वरना यहां से निकल जाओ। लोकल ट्रेन में एक सीट को लेकर के विवाद हुआ था। अब जब कोई विवाद होता है ना, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उस विवाद का कुछ लोग फायदा उठाते हैं, जानबूझ के फायदा उठाते हैं और उस मुद्दे को जोड़ देते हैं किसी दूसरे मुद्दे से, जिससे कि उसका लाभ मिल सके। अभी जो सीट का विवाद था, हो सकता है कि जो दूसरी पार्ट जो मराठी नहीं बोलती है बंदा या नहीं बोलती थी महिला, इनके बीच में विवाद हुआ था। ये देखिए यहाँ पर, तो जो नहीं बोल पा रहा है मान लीजिए मराठी, तो हो सकता है कि उसने इसको भाषा विवाद से जोड़ दिया हो। हालांकि जो वहां पे थे, वीडियो भी है इसका, तो मैं एक्चुअली एक जनरल बात बताने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को कि कई लोग इसका मिसयूज भी करते हैं घटनाओं का। अब देखिए, जो भाषा विवाद है, अगर भाषा विवाद की बात करें, ये भाषा क्या होती है। हालांकि क्षेत्र की भाषा कोई भी होती है, जैसे अब मैं आगरा का यूपी हूं तो हमें अपनी हिंदी पे गर्व है, हर किसी को अपनी अपनी लैंग्वेज पे गर्व होता है, लेकिन हमें अधिकार नहीं है कि किसी दूसरे की भाषा को भी कुछ गलत बोलने का, ठीक है ना। तो जो भाषा होती है, ये देखिए, आप पहले ये भी सोचिए कि पहले एक जगह पे कुछ लोग रहते थे, कोई दूसरी जगह पे कुछ लोग रहते थे, उन्होंने अपना एक डेवलप किया कम्युनिकेशन करने के लिए। बेसिकली आप ये चीज मत, इसको आप ऐसे मत लीजिए कि ये जो भाषा होती है ये आपका सब कुछ है। मातृभाषा है, लेकिन क्या है कि कम्युनिकेशन का माध्यम है। आप इसको ऐसे भी तो सोचिए, अगर एक ग्रुप यहाँ पर बैठा हुआ है, जैसे पहले कबीले होते थे, एक ग्रुप यहाँ पे बैठा है, अपनी भाषा बोल रहा है, अपना कम्युनिकेट कर रहा है एक दूसरे के बीच में, दूसरी भाषा ये है और वो कम्युनिकेट कर रहे हैं आपस में, ठीक है ना। अब इन दोनों को जोड़ने के लिए क्या है, हिंदी है। अब इंटरनेशनल लेवल पर आप इंग्लिश को यूज कर रहे हैं कि भाई इंग्लिश क्या है, ग्लोबल लैंग्वेज है। अब ग्लोबल लैंग्वेज है, आपको इंग्लिश से दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको हिंदी से दिक्कत है, ये भी तो आपको सोचना पड़ेगा। आप हिंदी को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन आप इंग्लिश को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन हिंदी को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अब हिंदी देखिए क्या है कि हिंदी को बोलने वालों की संख्या ज्यादा है, तो इसीलिए हिंदी को ज्यादा यूज किया जाता है ना। मैं सभी भाषाओं का सम्मान करता हूं, आप लोग भी करते हैं, हर कोई इसका सम्मान करता है, लेकिन आप इस चीज को, एक चीज सोचिए कि एक राज्य था हमारे देश के अंदर, अब मैं उसका नाम डायरेक्ट नहीं, उस राज्य का नाम डायरेक्ट नहीं लेना चाहता, नहीं तो वो डिफेमेशन का केस कर देंगे मेरे ऊपर, मेरे को हो सकता है पुलिस भी उठा के ले जाए, क्योंकि उनके देश और राज्य की पुलिस ना बहुत एक्टिव है आजकल। तो वहां पे क्या हुआ था, वहां पे काफी संपन्न राज्य था, वो संपन्न राज्य था, लेकिन वहां पे क्या हुआ, धीरे धीरे वहां के जो उद्योगपति थे, कारोबारी थे, उनको एक्सटॉर्ट करना, यानी मनी का उगाई करना, उन पर धमकी देना, तो वहां से क्या हुआ, सारे लोग वहां से निकल आए। तो क्या हुआ, आज उस राज्य की स्थिति क्या है आप जानते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर महाराष्ट्र आज एक हमारे देश की औद्योगिक राजधानी है, अब सीधी बात है कि अगर महाराष्ट्र हमारे देश की औद्योगिक राजधानी है, कैपिटल है, किस चीज की, फाइनेंस की कैपिटल है मान लीजिए, औद्योगिक राजधानी है, बिजनेस की राजधानी है, तो वहां पर पूरे देश से, इवन पूरे वर्ल्ड से भी तो बहुत सारे लोग वहां पे आते हैं काम धंधे के लिए, ठीक है ना। तो पूरे देश से हर कोई वहां पे काम करने भी जाएगा, वहां काम करने जाएगा, तो आप उनको हिंदी बोलो, आप मराठी बोलो, सॉरी, उस पर आप थोप नहीं सकते हैं चीजें। हाँ, लेकिन जो जहां पर रहता है, अगर वहां की लैंग्वेज को सीख जाए तो कोई बुराई नहीं है, वो सीख सकता है, थोड़ा बहुत कम्युनिकेट भी कर सकता है, लेकिन उसके ऊपर 100% थोप देना भी गलत चीज होता है। तो ये भाषा का माध्यम है, कम्युनिकेशन का माध्यम है। अभी ईस्ट वाले हमारे लोग कितने भाई प्यारे हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं छोटी आंख वाले बोलते हैं ना, सॉरी ऐसा मतलब, मैं ऐसा कोई मेरा इंटेंशन नहीं है, लेकिन मैं एक मेंटलिटी बता रहा हूँ। मैं दिल्ली में रहा हूँ, मैं गुड़गांव में रहा हूँ, नोएडा भी रहा हूँ, तो छोटी आंख वाले है ना, तो वो खुद भी बोलते हैं कि हमें लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं छोटी आंख वाले। लेकिन वहां पे भी एक बहुत बड़ी प्यारी एक घटना वहां से आई है। क्या घटना आई है वहां से कि हमारी जो भाषा, जो क्षेत्रीय भाषा है ना, वो हमारी माँ है, लेकिन जो हिंदी है वो क्या है, हमारी दादी है। तो आप इसको ऐसे भी लीजिए कि जो लैंग्वेज ज़्यादा यूज की जाती है उसको एक ग्लोबल कहते हैं, ग्लोबल लैंग्वेज कह सकते हैं कि हिंदी क्या है, ग्लोबल लैंग्वेज है हमारे भारत की, है ना। तो हम हिंदी किसी के ऊपर थोप नहीं रहे हैं, लेकिन अगर मैं हिंदी जानता हूँ, आप मराठी जानते हैं, लेकिन आपको अगर हिंदी भी आती है तो हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन प्रॉपर मैं, अगर मैं महाराष्ट्र में रह रहा हूँ तो महाराष्ट्र में मैं क्या कर सकता हूँ, सीख भी सकता हूँ, और जब वहाँ रहते हैं तो लोग थोड़ा थोड़ा सीख भी जाते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से जो करेंगे ना, इससे क्या होता है, इससे राज्य को नुकसान होता है। अगर वो औद्योगिक राजधानी है और आप इस तरह से करेंगे, आज के टाइम पे गुजरात क्यों डेवलप कर रहा है,
अहमदाबाद, सूरत, ये क्या इतने हब बन गए हैं, वहाँ पर हर किसी का सम्मान होता है। मैंने ऐसे सुना है, ठीक है, अभी मैं वहाँ तक गया नहीं हूँ, मैं वहाँ कहीं जाने का भाई मौका नहीं मिला, लेकिन भविष्य में जरूर जाऊँगा। तो आप ये समझिए कि वो इतना डेवलप कर रहे हैं, वहाँ पे लोग सबको स्वीकार कर रहे हैं कि आओ हिंदी बोलो, इंग्लिश बोलो, मराठी बोलो, गुजराती बोलो, जो बोलना है बोलो, कोई हेडेक नहीं है, आप बोलो। जब इस तरह का लोग व्यवहार करेंगे तो वो एक तरह से डेवलप होगा, वहाँ बिजनेस ग्रो होते हैं, वह संसाधन डेवलप होते हैं। तो इस तरीके से अगर आप इस तरह की हरकतें करेंगे कि गुंडागर्दी करेंगे या किसी को मारें पीटेंगे छोटी छोटी बातों पे, किसी बुजुर्ग पे हाथ उठा दिया छोटी बात पर कि वो मराठी नहीं बोल रहा है, हालांकि कुछ लोगों की गलती हो सकती है कि वो अपना एटीट्यूड दिखा रहे हैं कि नहीं हम तो हिंदी बोलेंगे, हम हिंदी बोले, तू कौन होता है बे, अरे हो सकता है ऐसा कुछ लोग करते होंगे शायद, है ना, लेकिन थोपना सही नहीं है। अगर ऐसे थोपेंगे चीज़ें, जब चीज़ें दिक्कत होती है ना, तो उस राज्य का जो हश्र हुआ था ये यहाँ पर भी हो सकता है, क्योंकि अगर सभी को सम्मान नहीं मिलेगा, सभी को काम, देखिए कोई भी राज्य है ना, उस राज्य को, अगर वो राज्य टॉपर है तो उस राज्य को टॉपर बनाने वाला कोई एक इंसान नहीं होता है, उस राज्य के जो कोर नागरिक हैं, वहाँ के जो निवासी हैं, सालों से रहते आ रहे हैं, उनके पूर्वज रहते आ रहे हैं, उनका भी योगदान है। जो बाहर से मजदूर जा रहा है, बाहर से बिजनेसमैन जा रहा है, बाहर से सॉफ्टवेयर इंजीनियर जा रहा है, बाहर से आर्किटेक्चर जा रहा है, सभी का योगदान होता है उस राज्य को ऊपर खड़ा करने के लिए। किसी एक इंसान के बस की बात नहीं होती है। तो आप खुद कल्पना करिए कि अगर महाराष्ट्र आज टॉप पे है, औद्योगिक राजधानी है, तो उसको बनाने में योगदान सभी का है। जो बाहर से एक छोटी छोटी लेबर भी गई है ना, उसका भी योगदान है, इसीलिए वो आज आर्थिक राजधानी है। किसी एक के सिर्फ करने से कोई इतना बड़ा राज्य नहीं बन पाता है। तो मैं ये कहूँगा कि आप इस भाषा विवाद में ना पड़िए, मेरी रिक्वेस्ट है, इसको देश को तोड़ने का प्रयास मत कीजिए। हिंदी है, जैसे कि हमारे कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें जोड़ती हैं आपस में। हर किसी का ईगो क्लैश करता है, हम यहाँ के निवासी हैं, हम यहाँ के निवासी हैं, हम यहाँ के शेर हैं, लेकिन जो भाषा विवाद होता है ना, जैसे हमारा क्रिकेट का मैच हो जाए, क्रिकेट का मैच होता है या पाकिस्तान के साथ में, तो सारे हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग एक हो जाते हैं और एक सुर में बोलते हैं भारत माता की जय, है ना, इंडिया जीतेगा, ऐसे बोलते हैं ना। इसी प्रकार से हिंदी भी क्या कर रही है, कुछ ना कुछ जोड़ने का प्रयास कर रही है, हर राज्य को एक दूसरे से जोड़ने का प्रयास कर रही है। अगर आप ये भी देखिए कि महाराष्ट्र में, अगर महाराष्ट्र में जो बॉलीवुड है, उसमें बॉलीवुड 99% मूवी किस चीज़ की बनती है, हिंदी की बनती है ना। आपके अगर आपके राज्य में हिंदी की मूवीज बन सकती हैं 99%, तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपका भाषा का विवाद है तो उन बॉलीवुड को बंद कर दीजिए, जिससे कि हिंदी की मूवी ना बन पाए, वहाँ से कोई मूवी एक्सपोर्ट ना हो पाए अदर राज्य के लिए। ये मेरे पर्सनल विचार हैं, हो सकता है कुछ गलत बोल दिया हो मैंने, तो माफ़ी चाहूँगा। आप लोगों क्या विचार हैं प्लीज़ कमेंट कर बताइएगा, क्योंकि आपके और हमारे विचार जब हम एक प्लेटफॉर्म पे जब हम शेयर करते हैं तो हमें भी कुछ सीखने को मिलता है और आप लोगों को भी मेरे से शायद कुछ ना कुछ सीखने को मिलता होगा। इस तरह की वीडियोस हम और भी लाते रहेंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।